हरियाणा में चुनावी दंगल की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को ढूंढने में जुटी है या फिर ये कहे कि उनको जो है पहचानने में जुटी है। तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टी लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ सकती है और क्या घोषणा है, इसको लेकर भी लगातार मंथन कर रही है। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी हरियाणा मैनिफेस्टो के चेयरमैन ओम प्रकाश धनखड़ जी है। सर, बीजेपी हरियाणा का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा और क्या कुछ इस बार इसमें नया देखना? ऐसा है, कल हमारी पहली बैठक हो रही है। उसके बाद लगभग एक हफ्ता तक हम लोगों की राय लेंगे। अगला एक हफ्ता लगभग मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को समायोजित करने में और योजनाबद्ध तरीके से उसको प्रारूप देने में लगेगा। एक ऐसा मैनिफेस्टो हम बनाने जा रहे हैं जो भविष्य का रास्ता प्रशस्त करे, हरियाणा को आगे बढ़ाने की, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की जिसमें रास्ते हों, और उसके साथ साथ जो वर्तमान की चैलेंजेस हैं उनका समाधान भी उसमें हो। नई जनरेशन को ध्यान में रख के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, और जिसमें चीज़ें भी, सुधार भी नए जनरेशन के होंगे, टेक्नोलॉजी नई जनरेशन की होगी। एक तरह से भविष्यगामी ये घोषणा पत्र होने वाला है, जो एक भारत जैसे एक अमृतकाल में जाने वाला है, तो पूरे देश के लिए अमृतकाल है। तो हरियाणा की प्रगति उसमें, और मैं कहूँगा कि हरियाणा भारत के लिए उन राज्यों में से है जो विकास के इंजन है। तो इंजन जो है और मजबूती के साथ आगे बढ़े, उन राज्यों में ही शुमार रहे, पहल करने वाले राज्यों में शुमार रहे। इस प्रकार का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा होगा। सर, लगातार कांग्रेस की बात करें तो ये कहती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो लगातार हमारी कॉपी होते हैं, चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात करें या फिर और तमाम किसानों की सुविधा की बात देखिए, किसी भी पार्टी का किसी भी एजेंडे पर कभी ठेका नहीं होता। हर पार्टियां अपनी अपनी तरफ से वही सब बातें, अलग अलग सभी पार्टियों को घोषणा पत्र मैंने देखे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन मैं ही था, और अभी केंद्र की भी जो घोषणा पत्र बीजेपी का था, वो उसमें भी मैं 27 लोगों में से था। उससे पिछले वाला जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी कहीं ना कहीं मैं, एग्रीकल्चर की जो कमेटी थी उसका हिस्सा था। देश भर का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, तो जो भी सुझाव, जो भी अच्छी बातें देश भर के लोगों से आती हैं, वो सभी दलों के पास आती है। कोई दल एक बात, किसी बात का ठेका नहीं ले सकता, कोई कांग्रेस पार्टी का किसी मुद्दे का ठेका नहीं है। सबको जो अच्छी बातें लगती हैं, सब उस हिसाब से उन बातों पर आगे बढ़ते हैं जो बजट में समाकर पूरी की जा सकती है। मुद्दा तो उन बातों का है जो भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जन आदेश लूटने के लिए झूठ बोलती है। जैसे कांग्रेस पार्टी अभी खटाखट खटाखट 8,500 रुपये का झूठ बोल रही थी जनादेश लूटने के लिए। लालू यादव के बेटे 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये सब बजट में नहीं समा सकते। उससे पहले राहुल गांधी ने झूठ बोला राजस्थान मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते में जो है कर्जा माफ, ऐसे एक हफ्ता गिनेंगे, मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। हजारों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्याएं की, वीडियो डाल डाल कर आत्महत्याएं की। ना राजस्थान में कर्जा माफ हुए, ना मध्य प्रदेश में कर्जे माफ हुए। तो ये झूठ के आधार पर जनादेश जो लूटते हैं, ये भी लोगों के सामने हम उजागर करेंगे। घोषणा पत्र की जो है पूर्व पीठिका में ये सब बात लिखी जाएंगी, जो प्रस्तावना में, कि झूठ के आधार पर जनादेश लूटने वालों से जरूर सावधान रहें, जिनके मुद्दे बजट में समाते ही नहीं। जो उस समय देश का बजट होता है या प्रदेश का बजट होता है, उसके बजट से बाहर की सब घोषणाएं करके लोक लुभावनी नारे देकर जनादेश लूटने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कहती है जो कर सकती है। जो हमारे पास अवेलेबल बजट है हरियाणा का, उस बजट में जो हम कर पाएंगे उसका सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। और नई चुनौतियों जो भी देश प्रदेश के सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला और समाज के हर वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला हमारा संकल्प पत्र होगा। है। सर, नई चुनौती एक बीजेपी के लिए भी है कि 10 लोकसभा सीटों में से 5 पे हार मिली। क्या उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया जाएगा? अब नई चुनौती नहीं है, तो पुरानी हो गई है। अब तो मैं टीम बराबरी बराबरी पर खड़ी हुई है, अगले मैच की तैयारी हो रही है। और उसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उससे सन्नद्ध करते हुए कि किस प्रकार से उसके तोड़ के साथ और आगे बढ़ना है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो वो काम कांग्रेस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। तो उस समय लोकसभा भी कांग्रेस पार्टी एक ही जीत पाई थी, मुख्यमंत्री के बेटे की। ये तो सारी हार गई थी वो। तो इसलिए अब बीजेपी तो उससे बहुत बेहतर स्थिति में, और तीसरी बार सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, बीजेपी बनाने जा रहे आपने कहा अगला जो मैच है उसकी तैयारी है, 5-5 पे दोनों पार्टियां हैं, तो इस बार कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार 75 पार का नारा था, तो इस बार कितनी उम्मीद है? हैं। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़, जिनका मानना है कि युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। और एक बार फिर इन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार।